जो पांचों पांडवों के पुत्र थे, आज देखा कि मेरे पिताजी है नहीं, पांचों पुत्र जाकर के पिता के शिविर में सो गए, मुंह ढक कर के सो गए। इधर आया द्रोणी, विचार किया समस्त पांडव सो रहे, अब इससे अच्छा मौका कौन हो सकता है। ऐसा करता हूं, इन पांचों पांडवों का शीश काटकर अपने महाराज दुर्योधन को दिखाऊंगा, और जब महाराज दुर्योधन इन पांचों पांडवों के सर देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। आज छोटे हुए पांचों पांडवों के पुत्रों का शीश काटकर द्रोणी चला है। आज जिस समय चला है पांचों पुत्रों का सर काटकर, आज लघु लहान करके पांचों पांडवों के पुत्रों का सर लेकर के जिस समय द्रोणी चला, आए आए, अरे जिनके एक पुत्र होता है यदि धोखे से भी खरोच आ जाए तो उस मैया के दिल पे क्या गुजरती है, उस पिता के दिल पे क्या गुजरती है, मानो सब कुछ लुट गया हो। और जिसके पांच पांच पुत्र मारे जाए, आज जिस समय द्रोणी अपने उन शीशों को काटकर पांडवों के सानिध्य में गया, दुर्योधन ने देखा कि द्रोणी आ गया। आज जिस समय शीशों को लेकर पहुंचा, पहले तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ, वाह भाई वाह, तूने द्रोणी कर दिखाया, जो मैंने काम नहीं कर पाया तूने कर दिखाया। बारिश का मौसम था, बिजली चमक रही थी, जैसे ही बिजली चमकी, बिजली का उजाला हुआ, बिजली के उजाले में देखा कि अरे पांडव को इतने कोमल स्वभाव के नहीं, ना तो कोमल शरीर के। जिस समय दुर्योधन ने पकड़ा है शीशों को, जैसे छुआ है तो मानो कच्चे मिट्टी के घड़े के समान पांचों शीश दाबने से फट गए। आज द्रोणी ने उन शीशों को दिया तो, लेकिन दुर्योधन ने जैसे छुआ तो फूट गए। शीशों को खोल कर देखा है, रोने लगा दुर्योधन। द्रोणी से कहता, और नीच कमीने, अरे तूने ये क्या किया, मेरा युद्ध पांडवों से था, मेरा बैर पांडवों से था, पांडवों के पुत्रों से नहीं था। अरे तूने तो मेरे खानदान में कोई चिराग जलाने वाला ही नहीं छोड़ा। अरे मेरी पांडवों से बैर थे, मैं पांडवों का वध करना चाहता था, ना कि उनके पुत्रों का। तूने ये क्या किया द्रोणी, तूने मेरे परिवार का ही सर्वनाश कर दिया। रो रो कर बिलक बिलक कर अपने प्राणों को त्यागता है, क्योंकि इसको वरदान मिला था। पहले देखो शीशों को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ, ये पांडवों का बदला मैं नहीं ले सका, लेकिन मेरे मंत्री यानी मेरे मित्र ने लिया। आज जिस समय शीशों को खोल कर देखा तो रो रहा, सुख और दुख की दोनों एक ही साथ में प्राप्ति हो गई। आज दुर्योधन तड़प तड़प के मर गया। इधर सुबह हुई, जिस समय सुबह हुई मैया ने बालकों को जगाने के लिए शिविर में जाने का प्रयास किया तो देखा खून की धार दिखी, रोने लगी। उन डेरों से खून की रक्त आ रही है। खून को देखकर, रक्त को देखकर बड़ी ही मैया हैरान हुई। आज इधर द्रौपदी रोने लगी, क्यों? डेरों से रक्त बह रहा था। आज इधर मैया ने देखा कि अरे डेरों से खून की धार आ रही, मैया बिलक बिलक के रो रही, क्या हो गया? अरे डेरों से रक्त बह रहा था, अरे अबला कड़ी रो रही थी, रक्त बह रहा
है।